पटना में सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में जेडीयू प्रदेश कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई है। बैठक में शामिल होने के लिए नेता पहुंचे। सीएम नीतीश कुमार ने बाढ़ को सामुदायिक भवन के रूप में एक बड़ी सौगात दी। सीएम ने जिला परिषद की जमीन पर बने सामुदायिक भवन का उद्घाटन वर्चुअल तरीके से किया। इस अवसर पर सीएम नीतीश ने कहा कि बाढ़ से उनका काफी लगाव रहा है, लेकिन संसदीय क्षेत्र खत्म हो गया, इससे उनको काफी दुख हुआ था। साथ ही सीएम ने लोगों को कोरोना को लेकर भी जागरूक किया। एक और जहां कांग्रेस पूरे प्रदेश में महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ साइकिल जुलूस निकालकर विरोध की, वहीं दूसरी ओर बीजेपी युवा मोर्चा के नेता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ नाकामी का मटका फोड़ रहे हैं। इस मटका फोड़ आंदोलन में बीजेपी युवा मोर्चा के नेताओं ने बोकारो के नया मोड़ स्थित बिरसा चौक पर मटका फोड़ा। इस दौरान बीजेपी युवा मोर्चा समेत बीजेपी के कई नेता भी मौजूद रहे। नेताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि जिस झूठे वादे के साथ हेमंत सोरेन ने राज्य में सत्ता हासिल की, उन वादों को पूरा नहीं किया जा रहा है। लोगों का मुद्दा है, अभी उस पर भी जब आएंगे तो विशेष तौर पर बात करेंगे। अभी हम लोग विशेष तौर पर जो है ना, युवाओं के साथ जो झारखंड सरकार ने ठगने और छलने का काम किया है, उस विषय को लेकर आज का आंदोलन है। आप उसका छूता कहाँ है? आप भी तो महंगाई कम करने की बात किए थे और महंगाई आसमान छू रहा है। आप देखेंगे नरेंद्र मोदी जी की सरकार कितने सेवा का काम कर रही है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, एक एक आदमी को मिल रहा है, चाहे वो शौचालय, बहुत सारे जो है ना केंद्र सरकार के द्वारा कार्य किया जा रहा है। गढ़वा में भी बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने हेमंत सोरेन की सरकार के खिलाफ मटका फोड़ा आंदोलन किया। आंदोलन की शुरुआत टाउन हॉल के मैदान से किया गया, जिसमें भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष रितेश चौबे ने बताया कि राज्य में हत्या, लूट, बलात्कार के मामले बढ़ गए हैं, जिसके खिलाफ लोगों में आक्रोश है। हेमंत सरकार जो युवाओं के साथ वादा किया था कि हम 5 लाख, एक साल में 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे और अगर नहीं दे सके तो हम बेरोजगारी भत्ता देंगे और सभी संविदा कर्मियों का नियमितीकरण करेंगे, सरकारीकरण करेंगे, जो अब तक नहीं हुआ है। पारा शिक्षक का कोई निदान अब तक नहीं हुआ है, अनुबंध कर्मी का निदान नहीं हुआ है, बेरोजगारी चरम पर है, पलायन बढ़ रहा है, झारखंड से गढ़वा से भी पलायन बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रहा है और यहाँ पे बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं, लूट हत्या का घटना बढ़ रहा है। यह हेमंत सरकार युवाओं के साथ झूठा वादा करके सत्ता में आई और सत्ता में आने के बाद वह युवाओं को। इधर जामताड़ा में मिहिजाम के इंदिरा चौक पर बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मटका फोड़ा और हेमंत सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। भाजपाइयों ने कहा कि राज्य सरकार ने चुनाव के समय जो वादे किए थे उसे पूरा नहीं किया गया। जमशेदपुर के लोगों को तीसरा मत का अधिकार नहीं मिलेगा। राज्य सरकार ने जमशेदपुर को इंडस्ट्रियल टाउन बनाने का ऐलान किया है। इंडस्ट्रियल टाउन बनाने की कवायद शुरू कर दी गई है। बता दें कि 40 वर्ष पहले नगर निगम बनाने को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता जवाहरलाल शर्मा ने एक PIL दायर की थी, लेकिन अभी तक न्यायालय का कोई फैसला नहीं आया है। हालांकि न्यायालय के फैसले के बाद ही साफ हो पाएगा कि जमशेदपुर इंडस्ट्रियल टाउन रहेगा या नगर निगम। जहाँ तक नगर निगम का सवाल है, नगर निगम का विस्तारीकरण जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से जमशेदपुर का पॉपुलेशन आज है, स्टैंड हुआ है और 5 साल पहले था, तो उस कारण जो है पॉपुलेशन वाइज, ट्रैफिक वाइज और जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज आज जमशेदपुर को नगर निगम का विस्तारीकरण का बहुत ही आवश्यकता है। लेकिन शहर को तो तीसरे मत का अधिकार नहीं मिला है, अब तो इंडस्ट्रियल टाउन होने जा रहा है। नहीं, इंडस्ट्रियल टाउन एक अलग पहलू है। इंडस्ट्रियल टाउन है रोजगार के लिए, होनी चाहिए। हाँ, इंडस्ट्रियल टाउन है रोजगार के लिए, जहाँ रोजगार मिले, फैक्ट्री लगे, सब चीज़ लगे, लेकिन जहाँ लोगों का जो मौलिक सुविधा है, मौलिक मूलभूत सुविधा है, वो नगर निगम ही उपलब्ध करा सकता है। रांची के तुपीदाना खरसीदा गोपी क्षेत्र के रिंग रोड भुसूर के समीप नया चेतीस ट्रक ने स्कूटी सवार को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे स्कूटी सवार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक सुशीला बाखला खूंटी जिले के सिरका गांव की रहने वाली थी। बताया जा रहा है कि सुशीला देवकमल हॉस्पिटल में नर्स के रूप में कार्यरत थी। मृतका सुशीला बाखल अपने भाई के घर महली टोली से सुबह 9 बजे ड्यूटी के लिए देवकमल हॉस्पिटल जा रही थी। इस दौरान ट्रक चालक ने स्कूटी चालक को अपने चपेट में ले लिया और घटनास्थल पर ही स्कूटी चालक की मौत हो गई। जमशेदपुर में
टिमके कंपनी का ठेकेदार मजदूरों को पैसा नहीं दे रहा है, जिसको लेकर मजदूर एसपी कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। आरोप है कि पैसा मांगने पर ठेकेदार की ओर से धमकी दी जा रही है। मजदूरों का कहना है कि ठेकेदार के पास पीएफ का लगभग 3 लाख रुपया है, जिसको नहीं दिया जा रहा है। 2009 से काम कर रहे हैं और 27 जून तक मैं किया हूँ, उसके बाद मेरे को गेट पास रिन्यूअल नहीं किया। वो बोलता है ठेकेदार क्यों, कंपनी मैनेजमेंट का मैटर है। मैनेजमेंट से जब मैं मैनेजर को फ़ोन किया नवीन कुमार को, तो उसने बोला मेरे को धमकी दिया, और उसका रिकॉर्डर भी मेरे पास, मोबाइल रिकॉर्डर भी है, जो बोला कि अब तो हम तेरा काम नहीं होने देंगे। इसलिए कोरोना काल में इसको हमको। जामताड़ा में बीजेपी के शहीद नेता स्वर्गीय मदन पांडे की 22वीं पुण्यतिथि नारायणपुर में मनाई गई। इस दौरान विभिन्न राजनीतिक पार्टी के नेताओं ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। प्रत्येक वर्ष उनकी पुण्यतिथि पर मेला का आयोजन होता था, लेकिन कोरोना के कारण इस वर्ष मेला का आयोजन नहीं हुआ। बता दें कि मदन पांडे की हत्या 17 जुलाई 1999 को नक्सलियों ने उनके घर में घुसकर कर दी थी। 17 जुलाई हमारे भाजपा के कद्दावर नेता नारायणपुर प्रखंड के स्वर्गीय मदन पांडे जी का शहादत दिवस है। 17 जुलाई 1999 को दिन शुक्रवार उग्रवादियों ने मदन पांडे जी के घर में घुसकर उनकी बेरहमी से हत्या कर दी थी, और उनकी शहादत के बाद प्रत्येक वर्ष जामताड़ा जिले के भाजपा कार्यकर्ता उनके शहादत दिवस पर कई कार्यक्रमों का आयोजन करती आ रही है। परंतु इस बार कोरोना काल चल रहा है, कोरोना की गाइडलाइंस है, जिसका पालन करते हुए हम भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस वर्ष किसी भी ऐसे कार्यक्रमों को करने से अपने आप को रोका है। सिमडेगा में अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट पर पुलिस ने कार से 77 किलो गांजा बरामद किया। एसपी डॉक्टर शम्स तब्रेज ने बताया कि अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट पर शनिवार को वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी क्रम में गिरदा पुलिस को सूचना मिली कि एक स्विफ्ट डिजायर कार पर भारी मात्रा में गांजा लाद कर लाया जा रहा है। एसपी ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस सतर्क हो गई और ओडिशा सीमा से सटे हुड्डा बाजार के समीप चेकिंग तेज कर दी गई। इसी दौरान एक सफेद रंग की स्विफ्ट डिजायर कार, जिसमें ओडिशा का नंबर प्लेट लगा था, वहां पहुंची। पुलिस जवानों ने कार को रोकने का इशारा किया, लेकिन वह भागने लगे। इसके बाद जवानों ने कार का पीछा किया। जेड़ोबाड़ी के पास कार छोड़ दोनों तस्कर फरार हो गए। अंतर्राज्यीय स्तर पर की जा रही अवैध गांजा की तस्करी का गिरदा ओपी पुलिस टीम ने भंडाफोड़ करते हुए एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अनुमानित मूल्य करीब 38 लाख रुपए के 77 किलो गांजा को स्विफ्ट डिजायर कार के साथ जब्त कर लिया। आपको बताएं कि पुलिस मुख्यालय के निर्देशन में अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट पर जिला स्तरीय वाहन चेकिंग चल रहा था। सघन चेकिंग हमारे गिरदा ओपी के पुलिस पदाधिकारी लगे थे उसमें। इसी बीच इनको पता चला कि एक स्विफ्ट डिजायर कार से भारी मात्रा में गांजा आने वाला है। भगवान के कदम जहां जहां पड़े उन स्थलों को बौद्ध तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है कि विश्व भ्रमण के क्रम में भगवान बुद्ध रांची से करीब 40 किलोमीटर दूर स्थित जोना गांव के निकट स्थित जलप्रपात भी पहुंचे थे, जहां मौजूद छोटा सा मंदिर और स्तूप आज भी उनकी यात्रा वृत्तांत की कहानियां पर्यटक को बताती हैं। कलकल करती संगीतमय लहरों के बीच करीब 150 फीट ऊंचाई से गिर रहे इस झरने में कभी भगवान गौतम बुद्ध ने भी स्नान किया था। गौतम धारा की एक छोर पर भगवान बुद्ध को समर्पित एक मंदिर और आश्रम है, जिसे राजा बालदेव दास बिरला के वंशज ने बनवाया था। स्थानीय लोग जोना को गंगा नाला भी कहते हैं, क्योंकि इसकी धारा गंगा घाट से आती है। इतिहास के कई पन्नों को अपने आप में समेटे स्थल शोध करने वाले छात्रों के लिए जिज्ञासा का विषय बना हुआ है। पर्यटन स्थल पर शोध करने वाले छात्र अक्सर यहाँ पहुंचते रहते हैं। रांची से गए छात्र इस ऐतिहासिक स्थल पर आकर छात्र काफी उत्साहित दिखे। भगवान गौतम बुद्ध से जुड़े इस ऐतिहासिक स्थल को देखने के लिए रांची और आसपास के जिलों से प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। बोकारो से पहुंचे एक पर्यटक का कहना है कि जर्जर हो रहे मंदिर और आश्रम को संरक्षित करने के लिए पहल होनी चाहिए। आए थे और उसके बाद यहाँ पर मंदिर बनाया गया। मंदिर का नाम से यहाँ गौतम धारा बना और फिर गांव का विकास भी हुआ। रोड बना, रोड के बाद फॉल नीचे जाने के लिए सीढ़ी बना और क्या बोलते हैं स्टेशन भी बना उसके नाम से। और ये आस्ते आस्ते करके ये पर्यटक स्थल बन गया और ये इसका मंदिर भी ये जर्जर हो गया है। इसको बनाने के लिए काफ़ी ज़रूरत है। और पहले धर्मशाला भी था, वो भी जर्जर हो गया है। हमको पता चला कि गौतम बुद्ध का बहुत पुराना मंदिर है, उसे थोड़ा हमको भी मन किया कि थोड़ा देखने आना चाहिए हमको भी, तो हम वही देखने के लिए आए। गौतम बुद्ध का जो मंदिर है, यहाँ दूर दराज से बहुत लोग घूमने फिरने के लिए आते हैं। और यहाँ जो है कि
बहुत जर्जर हो चुका है। सरकार को यहाँ देखने की जरूरत है। देवघर के स्थानीय गीता देवी जीएवी पब्लिक स्कूल परिसर में वन महोत्सव सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका विधिवत उद्घाटन सामाजिक वानिकी के डीएफओ वी भास्करण और डीएवी स्कूल प्राचार्य कृष्ण कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर स्कूल के बच्चों ने विभिन्न चित्र पेंटिंग प्रदर्शन के जरिए आम लोगों से वन संरक्षण के लिए प्रेरित किया। वहीं मुख्य अतिथि डीएफओ वी भास्करण ने स्कूल परिसर में पौधारोपण किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि डीएफओ वी भास्करण ने लोगों से पौधे लगाने की अपील की। Celebrated for creating awareness among the people, among the public about the importance of the forests and trees. So massive tree plantation to reduce the global warming effect and the environmental pollution, to save our environment and ecology. 100 students, those study, they were given virtual platform in which they exhibited their latent talent, and they came out with many creative ideas. They have come out victorious in many competitions, and they were honored by our honorable chief guest, Sri V. Bhaskaran, Indian Forest Service, District Forest Officer, Social Forest. रांची में बेड़ो थाना क्षेत्र के साई मंदिर मार्ग पर हुचार गांव के समीप दो स्कूटी की टक्कर हो गई, जिसमें ककरिया स्कूल के शिक्षक समेत 3 लोग घायल हो गए। ग्रामीणों ने घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेड़ो पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद तीनों को चिकित्सकों ने रिम्स रेफर कर दिया। पटना में फतुहा थाना के पास बाकीपुर गोरख मोहल्ले में एक युवती की फांसी लगाकर आत्महत्या की खबर, लेकिन मरने से पहले उसने एक वीडियो बनाया था, जिसमें उसने इसके लिए प्रेमी कन्हैया कुमार को जिम्मेदार बताया है। वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। वीडियो सामने आने के बाद मृतका के परिजनों ने पटना बख्तियारपुर सड़क को जाम कर आरोपी कन्हैया को गिरफ्तार करने की मांग की। परिजनों ने बताया कि वीडियो और सुसाइड नोट पुलिस को दिया गया है, लेकिन आरोपी को पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है। परिजनों के मुताबिक प्रेमी राहुल पड़ोसी है। उसने अनुराधा से 2020 में कोर्ट में शादी की थी, लेकिन बाद में दहेज की डिमांड करने लगा, जिसके बाद अनुराधा ने मौत को गले लगा लिया। मॉडल बनना चाहिए। लेकिन हमारा पास कोई रास्ता न। सब दिन सबूत मिटाइल में, सब दिन तू सबके साथ न दे के ओकर साथ न दे दिया। माफ कर दे मम्मी, अरे माफ कर दे। कटियागंज में गोनाहा प्रखंड के द्वादा नदी के पूर्वी किनारे पर प्राचीन काल का ऐतिहासिक कुआं मिला है, जिसे देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। बलुआ बड़िया गांव की रामकली देवी बताती है कि यह सतयुग का कुआं प्रतीत हो रहा है। पूर्व में यहाँ बहुत बड़ी बस्ती होगी। कुएं से निकले मिट्टी के बर्तन और बच्चों ने फोड़ दिए हैं। कुएं से निकले चक्की को भी गायब कर दिया गया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि कुएं से निकले एक प्राचीन शिवलिंग को लेकर लड़का भाग गया। मटियरिया थानाध्यक्ष संजय कुमार बताते हैं कि नवयुवक संघ द्वारा उस ऐतिहासिक कुएं को बांस का खंभा लगाकर घेराव कर दिया जाएगा, ताकि ऐतिहासिक कुआं सुरक्षित रहे। उन्होंने बताया कि पुरातत्व विभाग को इस संबंध में सूचना भेज दी गई है। लोगों को यह भी कहना है कि कुएं से करीब 3 किलोमीटर अंदर जंगल में एक सोनवागढ़ी माई का स्थान है। उस स्थान से इस कुएं का तार जुड़ा हुआ है। पूर्वी चंपारण के पिपराकोठी स्थित कृषि विज्ञान केंद्र को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के स्थापना दिवस पर देश के सर्वश्रेष्ठ पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि विज्ञान राष्ट्रीय प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने देश के सर्वश्रेष्ठ अवार्ड के साथ 10 लाख की राशि देने की घोषणा की। इस बड़ी सफलता की घोषणा के बाद पिपराकोठी परिसर में वैज्ञानिकों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर और मिठाइयां खिलाकर खुशियों का इजहार किया। परिषद के 93वें स्थापना दिवस के अवसर पर आज इस कृषि विज्ञान केंद्र को राष्ट्रीय पुरस्कार, कृषि विज्ञान केंद्रों में भारत सरकार के द्वारा दिए जाने वाला सर्वोत्तम पुरस्कार उनके द्वारा 2021 में किए कार्यों के लिए मिला है। और यह पुरस्कार जो प्राप्त हुआ है, इसके लिए वर्तमान सांसद एवं पूर्व कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, जिनके दिशा निर्देशन में और जिनके
पालीगंज अनुमंडल बाजार स्थित राजकीय उच्च विद्यालय में कोरोना टीकाकरण सेंटर बनाया गया है, जहां वैक्सीन लेने पहुंच रहे लोग कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाते नजर आए। यहां 2 निजी गार्ड की तैनाती की गई है, जिससे भीड़ कंट्रोल नहीं हो रहा है। नालंदा में औंगारी गांव में शादी समारोह के दौरान गांव में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक का नाम अमन कुमार उर्फ बिट्टू था, जो उसी गांव का रहने वाला था। मृतक के भाई गौरव ने बताया कि गांव में नरेश मिस्त्री की बेटी की शादी हो रही थी। अस्थावा से बारात आई थी। बाराती और सराती के लोग डीजे की धुन पर नाच गा रहे थे, जिसमें बिट्टू शामिल था। देर रात तक जब वह घर नहीं लौटा तो खोजबीन की गई। सुबह करीब 8 बजे उसका शव गांव से दूर पोखर के समीप मिला। मृतक का परिजनों ने बताया कि पिछले 3 साल से 4 कट्ठा जमीन को लेकर गांव के एक शख्स से विवाद चल रहा था। 10 दिन पहले गांव के ही शराब बिक्री को लेकर विवाद हुआ। इसी विवाद के कारण शादी समारोह का फायदा उठाकर बदमाशों ने उसे सर देने के बाद गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद शव को गांव से दूर पोखर के समीप फेंका गया। मौके से शहर की बोतल और एक रस्सी और बदमाशों के चप्पल बरामद हुए हैं। थानाध्यक्ष मुकेश कुमार ने बताया कि पूर्व के विवाद को लेकर महिला समेत 4 लोगों के विरुद्ध हत्या का आवेदन दिया गया है। पुलिस मामला दर्ज कर मामले की छानबीन में जुटी है। था जब मिल गया था उसका आदमी भी पीछे लगा रहता था हर समय। और एक अभी एक शराब के मामले में एक लड़का से झगड़ा हुआ था, दूसरे को छोड़ा दिया था हमारा पीटी में। चिंटू नाम था उसका, भोजाई से झगड़ा हुआ था किसी चिंटू नाम का आदमी से। और वो हमको 10 दिन पहले उसको बोला था कि तोरा भाई रंगदार हो नहीं तो भाई पैसा हो गए है, ये तोरा हम 1 महीना बता दो। नालंदा में स्वास्थ्य विभाग के क्षेत्रीय अपर निदेशक डॉक्टर निहारिका राय ने सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सभी वार्डों, अल्ट्रासाउंड, टीबी वार्ड समेत अन्य वार्डों की गहनता से जांच की। जांच के दौरान अल्ट्रासाउंड कक्ष बंद रहने पर उन्होंने गहरी नाराजगी जाहिर की। इसके अलावा अन्य वार्डों में भी कई तरह की खामियां पाई गई, जिसे दूर करने का आदेश दिया गया। उन्होंने कहा कि आने वाले मरीजों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, उन्हें सभी प्रकार की सुविधा मिल सके। इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग सुविधा मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है। तो जो कमी है उसको हम लोग ने पॉइंट आउट किया है और सुधार होगा। रिपोर्टिंग दिया जाएगा तो हमारे सिविल सर्जन बहुत एक्टिव हैं, वो सुधार कर देंगे। यहाँ अल्ट्रासाउंड जो खुली है बंद है शायद 3-4 साल से, 2017 से। उसको लेकर मरीजों को बहुत परेशानी होती है बाहर का। मज भी जरूर परेशान होंगे, लेकिन इनको बता दिया गया है वो किसी डॉक्टर को ट्रेनिंग के लिए भेजेंगे और उसके बाद गोपालगंज में हजियापुर रोड नंबर 11 के रहने वाले डॉक्टर प्रकाश चंद्र सिन्हा के घर चोरों ने लगभग 7 लाख नगद और 18 लाख के जेवरातों की चोरी कर ली। डॉक्टर पीसी सिन्हा ने बताया कि बच्चे के इंजीनियरिंग की फीस और बेटी की शादी के लिए गहनों और रुपए रखे गए थे। इसी बीच बीती रात में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। घटना को लेकर थाने में लिखित आवेदन दे दिया गया। चोरी हुआ था, बैग उठा ले गया, सब बैग में रुपया रखा था, आला था। इसके पूर्व में भी चोरी हुई थी। बीच में खुला हुआ था, किसी रास्ते से आके ऊपर से आके निकाल के चला गया। थाना को इन्फॉर्मेशन दिया गया है, तैयार भी हुआ है इस पर। हाजीपुर में बाढ़ पीड़ित सैकड़ों परिवारों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। कनौली धनराज पंचायत के महादेव मठ, फतेहपुर चौथाई, मुकुंदपुर समेत कई गांवों के ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले 1.5 महीने से गांव में पानी भरा हुआ है। जिला प्रशासन ने अब तक कोई सुध नहीं ली है। उसके बाद उन लोगों का 15-20 दिन दिया हुआ हो गया। कोई देखने आया था? कोई नहीं आया देखने। कहे जो हम कर्मचारी नहीं आए, आज रोड घेराव किए हैं तब जाकर के वो आए। कितना परिवार डूबा हुआ होगा? लगभग 70-80 घर डूबा हुआ है। जो पूरा महादलित बस्ती है, सबको घर में पानी घुसा हुआ। गाँव डूबा हुआ है, सेवोपट्टी, महादेव मठ, बिशनपुरा, फतेहपुर चौथाई और पतार। घर में पानी घुसा हुआ? घर में पानी घुसा हुआ। कितने दिन से पानी घुसा हुआ? ये घुसा हुआ है लमसम 1.5 या 2 महीने। सरसा के सिमरी बख्तियारपुर में जनता दरबार लगा, जिसमें अंचलाधिकारी और थानाध्यक्ष ने जमीन विवाद से जुड़ी शिकायतें सुनी। सिमरी बख्तियारपुर अंचलाधिकारी कृष्ण कुमार और थानाध्यक्ष सुधाकर ने 9 मामलों का निष्पादन किया। भूमि के संबंध में जो विवादित जमीन होता है, पक्षकार अपना आवेदन देते हैं, है ना। उसमें कुछ जगह सीमांकन की समस्या रहती है, कुछ स्वत्व के मामले सब हैं। तो ऐसे मामले में जो स्वत्व का है तो न्यायालय जाने का निर्देश दिया गया, और कुछ मामले सीमांकन के थे तो आपस में सहमति के आधार पर जो पक्षकार तैयार हुए तो उसके लिए नापी अमीन रख के उसको समाधान कर लेंगे।
पूर्णिया में बीज और खाद की हो रही कालाबाजारी रोकने के लिए जिला कृषि पदाधिकारी ने जलालगंज में दुकानों की जांच पड़ताल की। बताया जा रहा है कि जिला कृषि पदाधिकारी को कुछ प्रखंडों से शिकायत मिली थी कि अवैध रूप से खाद बीज की दुकान चल रही है। उन्होंने दुकानदारों को सरकारी समर्थन मूल्य पर खाद बीज बेचने की हिदायत दी है। हम लोग कसबा प्रखंड में कुछ खुदरा विक्रेताओं को देख रहे हैं और उर्वरक का कालाबाजारी कोई नहीं करे, जमाखोरी कोई नहीं करे और अधिक मूल्य कोई नहीं ले, तो इसी की जांच के लिए हम लोग आए हुए हैं। और हम जांच अन्य प्रखंडों में भी करवा रहे हैं कि किसान को कम से कम जो यूरिया है वो 266 रुपये पर उपलब्ध हो सके। और हम लोग इसकी भी जांच करा रहे हैं कि भाई बिना लाइसेंस का कहीं भी कोई भी लोग बिक्री नहीं करेगा, जो करेगा उनको हम लोग सीधा उन पर कार्रवाई करेंगे। पटना में खुसरूपुर नया चोला के पास गंगा नदी में डूबने से एक महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महिला घर के आगे मवेशी की देखभाल कर रही थी। इस बीच वह गहरे पानी में चली गई और डूबने से मौत हो गई। दरअसल गंगा में जलस्तर बढ़ने के बाद गांव तक पानी भर गया है। इनका गंगा नदी के किनारे घर है का घूमने के क्रम में पैर फिसल जाने के कारण डूबने से इनकी मृत्यु हो गई है और इनकी बच्ची भी साथ में थी। तो उसी के द्वारा ग्रामीणों को बताया गया, तो हम लोग को सूचना मिला है सुबह, तो लोकल गोताखोर नाव नाविक के द्वारा खोजबीन की जा रही है। एसडीआरएफ को भी सूचित कर दिया गया है। एसडीआरएफ की टीम पटना के फुलवारी शरीफ नगर परिषद में निर्वाचित मंडल की बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता फुलवारी नगर परिषद अध्यक्ष आफ्ताब आलम ने की। इस बैठक में फुलवारी विधायक गोपाल रविदास के अलावे फुलवारी नगर परिषद के सभी वार्ड सदस्य उपस्थित थे। इस बैठक में मुख्य रूप से फुलवारी शरीफ में जल जमाव और जाम की समस्या पर चर्चा की गई। इस अवसर पर फुलवारी विधायक गोपाल रविदास ने कहा कि फुलवारी में जल जमाव की समस्या से निजात के लिए बादशाही नाला को रुकनपुरा नाला से जोड़ने का प्रस्ताव है। तो बिहार में बढ़ती महंगाई के खिलाफ आरजेडी का विरोध प्रदर्शन है। पटना की सड़कों पर आरजेडी नेता और कार्यकर्ता उतरेंगे। बड़ी खबर, पेट्रोलियम पदार्थों में लगातार बढ़ोतरी का विरोध किया जा रहा है। तेजस्वी यादव ने 18 और 19 के विरोध की घोषणा किया। आज और कल प्रखंड स्तर से जिला स्तर तक आंदोलन किया जाएगा। आरजेडी के विरोध प्रदर्शन को जेडीयू ने नौटंकी बताया है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि नौटंकी तेजस्वी यादव कर रहे हैं। तो बड़ी खबर, जहां आरजेडी ने ये ऐलान किया है और बिहार में बढ़ती महंगाई के खिलाफ आरजेडी का विरोध प्रदर्शन है। पटना की सड़कों पर आरजेडी के नेता और कार्यकर्ता उतरेंगे। पेट्रोलियम पदार्थों में लगातार बढ़ोतरी का विरोध किया जा रहा है। इससे पहले भी कांग्रेस सड़कों पर नजर आई। तेजस्वी यादव ने कहा कि 18 और 19 को उन्होंने विरोध की घोषणा करी है। तो 2 दिनों का यह कार्यक्रम रखा गया है। आज और कल प्रखंड स्तर से जिला स्तर तक आंदोलन किया जाएगा। आरजेडी के विरोध प्रदर्शन को जेडीयू नेता ने नौटंकी बताया है। उपेंद्र कुशवाहा संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव नौटंकी कर रहे हैं। तो लगातार एक बड़ा मुद्दा विपक्ष ने बढ़ती महंगाई को बनाया है और इसको लेकर के केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार हमला बोला जा रहा है। और बढ़ती महंगाई के खिलाफ आज आरजेडी और कल भी आंदोलन करेगी, सड़कों पर उतरेगी। पेट्रोलियम पदार्थों में लगातार बढ़ोतरी का विरोध किया जा रहा है कि क्यों जो पेट्रोल, डीजल, गैस के दाम है उसमें लगातार मूल्य वृद्धि देखने को मिल रही है। आम जनता की कमर टूट रही है। ऐसे में जरूरत है कि इन सारे चीजों के दामों को कम किया जाए और एक बड़ा मुद्दा जनमुद्दा बनाया है। और तेजस्वी यादव ने बड़ी घोषणा ये की है और आज उतर रहे हैं आरजेडी के कार्यकर्ता सड़कों पर। तो नौटंकी आरजेडी के लोग करते हैं, बाकी जनता से विपक्ष की भूमिका से क्या मतलब है उनको? महंगाई का मुद्दा नहीं है सर, ये विषय नहीं। यह हम कह रहे मुद्दा कुछ भी है, लेकिन मुद्दा को मुद्दा की तरह लेकर विपक्ष करे ऐसा कहाँ है? वो तो आराम करते हैं, आराम करने के बाद कभी आके एक दिन रस्मादायगी कर देते हैं। यही विपक्ष की भूमिका होती है क्या? वहीं पटना में सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में जेडीयू प्रदेश कार्यकारिणी की
बैठक है। बैठक में शामिल होने के लिए नेता पहुंच रहे हैं। जानकारी के मुताबिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम नीतीश कुमार कार्यकारिणी को संबोधित करेंगे। तो जेडीयू की भी काफी महत्वपूर्ण बैठक और इस बैठक को लेकर भी जो सियासी चर्चाएं हैं वो चल रही है। पटना में सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में जेडीयू प्रदेश कार्यकारिणी की जो बैठक है वो आयोजित की गई है। बैठक में शामिल होने के लिए नेता पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम नीतीश कुमार कार्यकारिणी को संबोधित करेंगे। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां उपेंद्र कुशवाहा, अशोक चौधरी, ये तमाम नेता जेडीयू कार्यालय की तस्वीर और नेता भी पहुंच रहे हैं जहां नीतीश कुमार की अध्यक्षता में जेडीयू प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई है। हमारे साथ गौतम जुड़े हुए हैं लाइव हमारे साथ। गौतम, नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज जेडीयू प्रदेश कार्यकारिणी की जो बैठक है वो हो रही है और इस बैठक को लेकर भी जो सियासी चर्चाएं हैं वो कई तरीके की चल रही है। अंदर खाने से भी कई खबरें जो है वो सामने आ रही है। फिलहाल वहां क्या कुछ तस्वीर अपडेट है वहां से? जी देखिए, आज 211 नए मनोनीत प्रदेश पदाधिकारियों की जो ये बैठक हो रही है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नीतीश कुमार जुड़ेंगे। नीतीश कुमार का संबोधन 11 बजे से समय रखा गया है। मगर देखिए, प्रदेश पदाधिकारियों के संबोधन के इस कार्यक्रम में जो है बिहार के जो है मंत्री भी जो है विजय चौधरी वो पहुंचे हुए हैं। उसके बाद अशोक चौधरी वो पहुंचे हुए हैं। साथ ही साथ जो कहा जाता है कि कई जो है पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण चौधरी वो पहुंचे हुए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह जो है वो दिल्ली से जो है वो वर्चुअल तरीके से जो है इस बैठक में जो है जुड़ेंगे और नीतीश कुमार अपने आवास से जो है वर्चुअल तरीके से यहाँ प्रदेश पदाधिकारियों के संबोधन करेंगे। 211 प्रदेश पदाधिकारियों का जो मनोनयन हुआ है नए प्रदेश पदाधिकारी का, ये जो है पहला ये ब्रीफिंग होगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से, पार्टी के बड़े नेताओं की तरफ से। और तमाम लोग जो है इस बैठक में पहुंचे हुए हैं। उनका जो है समय जो 11 बजे तक था, 11 से बैठक शुरू होने का समय दिया गया था। बैठक लगभग शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जो कहा जाता है कि आरसीपी सिंह जूम ऐप से जुड़ भी गए हैं इस कार्यक्रम में। देखिए, पार्टी की मजबूती और संगठन के विस्तार को लेकर देखिए इस बैठक में दिशा निर्देश दिया जाएगा। वशिष्ठ नारायण सिंह पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने ये बातें कही हैं कि जो पार्टी की जो बैठक होती है सभी बैठकें महत्वपूर्ण होती है और ये नए पदाधिकारी बने, इनके ऊपर जिम्मेवारी होगी कि पार्टी को और कैसे ज्यादा से ज्यादा जनता के बीच लाया जाए, जनता को और पार्टी से जोड़ा जाए और जो संगठन का जो विस्तार है वो ज्यादा से ज्यादा और कैसे हो, तमाम चीजों पर जो है ये बैठक होगी। क्योंकि देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का जो रिजल्ट आया था ये बात साफ हो गई थी कि कहीं ना कहीं इस जदयू पार्टी को जो है जो जिस तरह से वोट मिले या जो भी सीट कम हुए, उन तमाम चीजों में एक बात देखने को मिला कि जनता से दूरी ये समझा गया और इन तमाम चीजों को जो है समस्या जो देखने को मिली, उन समस्याओं को खत्म करने को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपना जनता दरबार शुरू कर दिया है। पार्टी के प्रदेश स्तर पर जो है बैठकों का दौर या जो क्षेत्र में जो भ्रमण है संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी शुरू कर दिया। तो कोशिश जरूर है कि पार्टी की मजबूती और संगठन विस्तार और लोगों से और पार्टी में जुड़ने को लेकर जो कार्य होना चाहिए वो मजबूती से होना चाहिए। और इसी कड़ी में जो 211 जो प्रदेश पदाधिकारियों का जो मनोनयन हुआ है उसको उनको ये जिम्मेवारी दी जाएगी कि पार्टी को और बेहतर तरीके से जो देखिए बिहार में जिस तरह से काम हो रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से कई योजनाओं पर 7 निश्चय योजनाओं पर कई कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाए, तो उन तमाम चीजों की जानकारी जो है जनता तक पहुंचाई जाए। चलिए बिल्कुल गौतम, तो आप नजरें बनाए रखिए इस बैठक पर, अपडेट हम आगे भी आपसे लेते रहेंगे। तो काफी महत्वपूर्ण जो बैठक है वो बुलाई गई है, प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक है। नीतीश कुमार मौजूद है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और साथ ही साथ और भी कई